हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो आज की सबसे पहली और प्राइम न्यूज आई है दैट इज ऑन द वेरी फर्स्ट पेज। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको सेंटेंस किया गया है, राइट। उनके यहाँ पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने उन्हें सेंटेंस किया है, दैट इज इन दी हश मनी केस। यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए ये जो न्यूज है ना, एज सच सीधे सीधे इसको यूपीएससी किसी तरीके से केटर नहीं करेगा, बट कुछ वर्ड्स और कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर डेफिनेटली हैं जो वन ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे पेपर के लिए कि इस तरीके से भी वर्डिक्ट दिया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है बिकॉज जो ट्रंप है वो अब अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, ठीक है। Jan 20 को वो ऑफिस में टेक ओवर करने वाले हैं और उससे पहले ही बहुत कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं, चाहे वो नेटो से रिलेटेड हो, चाहे वो पनामा आइलैंड जो हमने कल भी डिस्कस किया, ग्रीनलैंड से रिलेटेड हो। बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स माने जा रहे हैं दैट ट्रंप 2.0 जो आपका सेकेंड टर्म आने वाला है वो किस तरीके से अगले 4 साल अपने देश के साथ क्या करने वाले हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि उससे पहले अब वो कुछ ऐसा मान लीजिए कि एक पर्सनालिटी है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अलग तरीके से जजमेंट पास की गई है। देखिए इस चीज को क्या कहा गया है, इट इज नोन एज अनकंडीशनल डिस्चार्ज, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात है, इट इज डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज के लिए मतलब लायबल माना गया है। एंड किस चीज के अंदर, हश मनी के अंदर। अब ये दोनों टर्म समझ लेते हैं। हश मनी क्या है? हश मनी उस चीज को बोला जाता है जब आप अपने किसी क्राइम के लिए दूसरे इंसान को साइलेंट करने के लिए पैसे देते हो, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक पोर्न स्टार को उन्होंने बार बार पैसे दिए हैं ताकि वो उनकी चीजें उजागर ना कर दे, उस चीज के अंदर आपके ट्रंप को कन्विक्ट मान लिया गया है। एंड जो सजा सुनाई गई है दैट इज दी अनकंडीशनल डिस्चार्ज। इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है, देखिए यहाँ आर्टिकल में भी लिखा मिल जाएगा आपको। इसका मतलब होता है कि जब आप इस तरीके से चीजें करते हैं, चाहे देखिए यहां लिखा है इट इज अ मेजर विदाउट एनी सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस। मतलब ना ही आपको कोई पेनल्टी देनी है, ना ही आपको कहीं पर रखा जाएगा, ना ही आपको कोई जेल टर्म होने वाली है, ना ही कोई कंडीशंस होंगी, लेकिन यस ये चीज हो जाएगी कि आप गिल्टी हैं, ठीक है। अब इस तरीके की जजमेंट आने के पीछे रीजन ये कहा है, जो आपके जज है उन्होंने खुद बोला है दैट देयर आर टू पीपल, राइट। एक चीज जो आपके यहाँ पर आप मायने देखिए इसके कि ट्रंप एज अ पर्सन एंड ट्रंप एज अ पर्सन इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो ही सेड कि यहाँ पर ट्रंप एज अ पर्सन को शायद हम उतनी लिबर्टी ना देते, लेकिन जो ट्रंप है एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको वो डिग्निफाइड वो चीज देनी पड़ेगी जिसके लिए कि हम उनको कंट्रोल कर सके। समझ में आया, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं आपके लिए, दैट इज सबसे पहली टर्म हश मनी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अपने क्राइम को छुपाने के लिए। दूसरा अनकंडीशनल डिस्चार्ज, ये वन ऑफ इट्स काइंड टर्म है और इस तरीके से आपके सामने आई है, तो डेफिनेटली न्यूयॉर्क की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पूरी हियरिंग के दौरान जो ट्रंप है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे थे, ठीक है, जो इमेज भी सामने आई हुई है ये चीज है। एक और टर्म जो यहां पर इंपॉर्टेंट आ रही है निकल के, दैट इज ही इज द फर्स्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट टू बी कन्विक्टेड एज अ फेलनी। फेलनी मतलब वहां पर एक टर्म, जो ये टर्म है इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ क्रिमिनल टाइप, ठीक है। जिस इंसान ने कोई क्राइम किया हो उसके लिए ये चीज टर्म यूज की जाती है फेलनी, ठीक है। और प्रेसिडेंट अपने जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वन ऑफ हिज काइंड है जो प्रेसिडेंट बनके फेलनी के रूप में जा रहे हैं व्हाइट हाउस में। आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। समझ में आया? तो ये जो 2-3 टर्म्स हैं आपके लिए इस आर्टिकल से वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और चीजें इसमें से कुछ ऐसी नहीं है जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन यस, वन ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा आया है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए और प्रीलिम्स से पहले ये फैक्ट्स आपके लिए आप ये मान के चलिए कि दी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं,
ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूं, देखिए क्या किस चीज के बारे में आर्टिकल है, पहले ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने एनुअल दैट इज रिपब्लिक डे के ऊपर जो वो ऑफिशियली अपने यहाँ पर रिसेप्शन होस्ट करती हैं, दैट इज जो एक कन्वेंशन है कि हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, वो आपका सिलेक्ट मतलब वो रिपब्लिक डे को होने वाला है। पहली बात तो उस सेलिब्रेशन का नाम जो है वो रखा गया है एट होम, ठीक है, कार्ड सेंट आउट हो चुके हैं, एट होम के नाम से रिसेप्शन होने वाली है। इस रिपब्लिक डे को स्पेशल इसीलिए है क्योंकि 75th एनिवर्सरी होने वाली है। ये चीज हो गई। दूसरी बात जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है कि जो भी कोई यहाँ पर आ रहा है कार्ड के साथ उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर आपके देश की 5 साउथ स्टेट्स, ध्यान से समझेंगे, 5 साउथ स्टेट्स दैट इज तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा से एक क्यूरेटेड गिफ्ट बॉक्स डिसाइड हो रहा है जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स रखी जा रही हैं। बॉक्स जहां से बन रहा है वो भी जीआई टैग है, जो उसके अंदर जा रही है चीज वो भी जीआई टैग है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये वो 5 चीजें हैं जो जीआई टैग ऑनर है और देश के 5 अलग अलग स्टेट से आई है, ठीक है। तो आप इसको आर्ट एंड कल्चर से सीधा सीधा रिलेट करके आप ये मान लो प्रीलिम्स के लिए वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फैक्ट रहने वाला है इस बार के प्रीलिम्स के लिए ये चीज, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ गया है एंड मोर ओवर सबसे बड़ी डिग्निटरी जो हमारी सेलिब्रेशन होने वाली है उसके अंदर ये चीज यूज होने वाली है। नाउ सी, थोड़ा सा आगे चल के इसको ध्यान से देखेंगे क्या चीज हो रही है। देखिए आइडिया क्या है बिहाइंड द बॉक्स, क्योंकि हमारे यहाँ 5000 साल पुराने सिविलाइजेशन है जो सालों से एक ही चीज को काम कर रही है और उसके ऊपर अपनी हेरिटेज स्टैब्लिश कर चुकी है, तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए, उसके ऊपर गौरवान्वित फील करने के लिए, आप कह सकते हैं प्राइड फील करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। और इसके अंदर एड कहाँ से हुई है, ये आइडिया जो है वो खुद द्रौपदी मुर्मू का है। और यहाँ पर जो चीज आई है दैट इज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है हमारा, वहां से इसको इनिशिएट किया गया है कि इस तरीके से हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक चीज उठानी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो एनआईडी है हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, वो इसमें साथ दे रही हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भवन का जो ये पूरा का पूरा गिफ्ट बॉक्स तैयार हो रहा है। अब ये इमेज है आपके सामने, ये पढ़ लेते हैं और ये जो पैराग्राफ है यहां से चीजें निकल कर आने वाली हैं, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस। यहां पर देखो, सबसे पहले पुच्छमपल्ली इकट ऑन अ पेंसिल पाउच, ठीक है, एक पेंसिल पाउच बनने वाला है और ये जो है ये तेलंगाना से है, जीआई टैग है, ठीक है, और ये इस तरीके की उसके ऊपर पेंटिंग आर्टिक्राफ्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न मिलता है, राइट। उसके बाद जो बॉक्स है दैट इज अ बैम्बू बॉक्स जिसके ऊपर कलमकारी दिखेगी आपको, ठीक है, पेन ड्रॉन है वो। और ये जो आपका बैम्बू बॉक्स है इट इज फ्रॉम योर, सी यहां पर लिखा हुआ है दिस इज अ बॉक्स विद कलमकारी पेंटिंग ऑन निम्मलकुट्टा आर्टिसंस, ये चीज है। देखिए निम्मलकुट्टा जो आर्टिसंस हैं वो लोग इसको बना रहे हैं, ठीक है, आर्टिसंस का नाम इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद बॉक्स इंपॉर्टेंट है, कलमकारी पेंटिंग है उसके ऊपर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बॉक्स के अंदर क्या डल रहा है, इक्कट पुच्छमपल्ली कवर, ठीक है, जो यूज हो सकता है बाद में भी। उसके बाद एक फ्रिज मैग्नेट जा रहा है जो मैसूर की गंजीफा आर्ट से रिलेटेड है, ऐसे ही नहीं कुछ भी दे रहे हैं कि मैग्नेट है फ्रिज पे लगने वाला, ठीक है, ये मैसूर की गंजीफा आर्ट से रिलेटेड है जो प्लेइंग कार्ड्स में भी फेमस है। उसके बाद एक हैंडमेड पाउच जाने वाला है कांजीवरम सिल्क का जो आपकी तमिलनाडु से है। तो वी ऑल नो कि कांजीवरम सिल्क की जो साड़ीज हैं वो भी बहुत फेमस हैं, बहुत रिच ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है कांजीवरम सिल्क एज अ पाउच, ठीक है, ये तमिलनाडु से हो रहा है। उसके बाद जो एटिकोपक्का टॉयज हैं ये भी आपके आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है, जो आपके नेचुरल डाइज यूज करते हैं। ये देखिए लिखा है एटिकोपक्का डॉल्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश आर इंक्लूडेड अलोंग विद अ बुक मार्क मेड ऑफ स्क्रू पाइन लीव्स, ठीक है, एक आपका बुक मार्क यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में केरला से ये चीज आ रही है दैट इज विच इज बीइंग एडेड, जो बुक मार्क ऐड हो रहा है। तो एक बार फिर से इसको ध्यान से पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से और इस इमेज से, आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है। दोबारा देख लेते हैं,
देखिए सबसे पहला पोचमपल्ली इकट, ठीक है, जो आपका कहां से है, तेलंगाना से है, राइट। ये किस चीज के लिए यूज होने वाला है, एक पेंसिल पाउच के तौर पे। दूसरी चीज बैम्बू बॉक्स है जिसके ऊपर कलमकारी लिखी होगी, ठीक है, कलमकारी से हो रही है। एंड ये जो है किसके द्वारा की जाएगी, निम्मलकुंटा आर्टिसंस। तो ये आपके लिए, आप ये मान लो कि सीधा पूछ लेगा यूपीएससी कि निम्मलकुंटा आर्टिसंस न्यूज में थे, किस वजह से थे, या ये किसके ऊपर काम करते हैं, किस तरीके से है चीजें। ऑलराइट, उसके बाद जो तीसरी चीज है आपके लिए, दैट इज एटोपक्का टॉयज, ये आपके आंध्र प्रदेश से हैं जी, ठीक है। देन कांचीवरम सिल्क तमिलनाडु से। फिर उसके बाद मैसूर की जो गंजीफा आर्ट है उसका एक फ्रिज मैग्नेट दिया जा रहा है। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज को बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज जो आपके जितने भी मटेरियल हैं वो सब जीआई टैग्ड हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम को इनिशिएट कर रहे हैं, फॉर श्योर देश का राष्ट्रपति जो है वो गिफ्ट कर रही हैं, तो कोई छोटी बात नहीं होने वाली है, ठीक है। इट विल इंक्लूड द थिंग्स विच इज बिलोंग टू हेरिटेज ऑफ इंडिया, एंड इंडिया का आर्ट और उसका कल्चर, उसका हेरिटेज है वो आपके जीएस पेपर 1 में है, वो प्रीलिम्स में भी है, वो मेंस में भी है। तो दोनों जगह आप इस चीज को अपने हिसाब से कोट भी कर सकते हैं और आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो इस आर्टिकल को बहुत ही प्रिसाइजली पढ़ के और बहुत ही ध्यान से अपने नोट्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपने आज स्टोर कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखिए बढ़ते हैं। देयर इज एन आर्टिकल रिलेटेड टू इंडिया एंड सिंगापुर, क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट जो हैं वो विजिट करने वाले हैं इंडिया, राइट। आपके जो प्रेसिडेंट है दैट इज थर्मन शनमुगारत्नम, ये जो है आपके आने वाले हैं, ठीक है। और इनकी जो विजिट है वो 17 और 18 जनवरी को होने वाली है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर है 15 to 18 जनवरी में वो इंडिया में आने वाले हैं। एंड उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ओडिशा के अंदर मेनली उनका फोकस रहने वाला है। वो अपने सिंगापुर डायस्पोरा से भी मिलेंगे, देयर विल बी MOUs ऑल्सो। वहाँ पर अपनी ओडिशा की विजिट के अंदर वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर्विसेज के द्वारा जो सपोर्ट किया जा रहा है भारत बायोटिक्स का सेंटर, वहां पर भी विजिट करेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर आप इसको तब भी कवर कर सकते हैं हम इसको न्यूज को जब ये विजिट होने वाली है, राइट। लेकिन आप ये चीज मान के चलिए कि जीएस पेपर 2 में इंडिया सिंगापुर रिलेशंस का पेज अब रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से अब न्यूज आने वाली है, बिकॉज द डिग्नेटरी इज गोइंग टू बी ऑन विजिट। तो यहां पर आपको आज के लिए क्या करना है, आपको इनका नाम लिख लेना है, दैट इज थर्मन शनमुगारत्नम, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ की लोकेशन देख लेनी है कि ये एशियान नेशंस में है। सिंगापुर आसपास की जो स्ट्रेट्स है, जैसे मलक्का स्ट्रेट है, या जो आपकी सीज है, कोरल सी है, देयर इज अदर सी ऑल्सो, अंडमान सी से कितना दूरी पर है, ठीक है, हमारे किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड होता है, वो सारी चीज़ें अपने जोग्राफिकल लोकेशन को इसको एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो आज, ठीक है। उसके बाद जब ये विजिट होने वाली है तो एडवांसमेंट्स नेचुरली यहाँ पर फिर हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। आपको ना अपने नोट्स को बहुत प्रिसाइज मैनर में बनाना होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, देयर आर डेवलपमेंट स्टेजेस, ठीक है। और जैसे जैसे आप इस चीज को करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो न्यूज को फॉलो करते चले जाइए। जैसे देखिए आज लगातार हम 4th डे प्रवासी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं बार बार आपको एक ही चीज नहीं बता सकते हैं, ये चीज आप बार बार नहीं सुनना भी पसंद करेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट क्यों होता है, ठीक है जी। आपको पता है ये चीज पहले ही दिन की डिस्कशन के बाद कि ये गांधी जी आए थे उस चीज को कोमेमोरेट करने के लिए, और इस वक्त जो सेलिब्रेशन होती है वो इंडियन डायस्पोरा को मेंशन करने के लिए है। चाहे वो कल गिरमितियाज का इशू हो, चाहे उससे एक दिन पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की स्पीच हो, हर एक डिग्नेटरी जो वहां पर पहुंचा है उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नाउ टुडे इट इज ऑल अबाउट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है वो ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो अब तीसरे दिन वो पहुंची हैं एंड शी हैज क्लेम्ड कि इंडिया को जो डायस्पोरा है उसकी होमलैंड के साथ जो बॉन्डिंग है वो एटर्नल है। क्या कहना चाह रही हैं, शी इज सेइंग कि भारतीय चाहे कि दुनिया के किसी भी कोने में हो वो दिल से हमेशा भारतीय ही रहता है। और आज के टाइम पे अब देखो इनकी स्पीच के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन आई है दैट इज फ्रॉम हेयर, जहां इन्होंने ये जिक्र किया है कि ऑपरेशन कावेरी किया गया, गंगा किया गया, ऑपरेशन वंदे भारत हुआ है, ऑपरेशन अजय हुआ है, जिसके थ्रू विश्व भर में जहां जहां भारतीय कहीं पर भी स्टक थे
किसी क्राइसिस सिचुएशन के अंदर वहां से उनको फ्ली करके भारत सुरक्षित लाया गया है। शी मेंट टू से कि इस वक्त पे इंडियन डायस्पोरा चाहे जहां कहीं भी है विश्व में, दे कैन लुक अप टू देयर नेशन, वापस अपने देश की तरफ देख सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि येस वी विल गेट अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम आवर नेशन, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल थिंग शी सेड अबाउट। ठीक है, अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए जो चीजें निकल कर आ रही हैं, देखिए ऑपरेशन कावेरी हमें पता है सूडान के अंदर जो क्राइसिस हुआ उससे रिलेटेड था। ऑपरेशन गंगा जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ तो वहां से जिन लोगों को एयर फ्लाइट के थ्रू वापस लेके आए उनके लिए था। वंदे भारत आपका बेसिकली जो कोविड के टाइम पर, ठीक है जी, कोविड के टाइम पर विश्व भर में जहां जहां जो लोग फंसे हुए थे, जो नहीं आ पा रहे थे, जो मेडिकल हेल्प नहीं ले पा रहे थे, उनको घर वापसी के लिए जो मिशन चलाया गया था दैट वाज वंदे भारत। ठीक है, ऑपरेशन अजय अभी हाल फिलहाल में लगा था, दैट वाज रिलेटेड टू इजराइल के अंदर जब सिचुएशंस जो है खराब हुई थी। तो इस तरीके से टाइम एंड अगेन हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाती है और वहां पर आपके हेलीकॉप्टर्स एंड योर क्रूज, आपके जो आपके एरोप्लेन वगैरह हैं उनकी मदद से, एविएशन इंडस्ट्री की मदद से आपके जो डायस्पोरा हैं उनको वापस देश में लाया जाता है। ठीक है, तो एक विकसित भारत की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, कि हमारा विजन है विकसित भारत को लेके, और इस टाइम पे क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज बना हुआ है तो इट इज वेरी नेचुरल कि हम हर चीज को उस तरीके से ही केटर कर सके। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम दिस आर्टिकल। आज लगातार ये तीसरा दिन है। ठीक है, पहले दिन बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने वंदे भारत की जो बेसिक्स थे वो हमने फर्स्ट डे ही लिख लिए थे कि कहाँ समिट हो रही है, कौन सा एडिशन है, क्या थीम है, ये मैंने आपको पहले दिन बताया। सेकेंड डे हमने जो मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनकी स्पीच से जितना भी इंपॉर्टेंट क्रक्स था, चाहे जो उन्होंने स्पेशल बात कही कि ट्विन पिलर्स है इंडियन डेवलपमेंट मॉडल के, दैट इज डेमोक्रेसी एंड ट्रेडिशन। ऑलराइट, तीसरे दिन कल हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच से इंपॉर्टेंट चीजें निकाली जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली गिरमितियाज के बारे में बात की, देवर इंडेंजर्ड लेबर्स। ठीक है, वो हमने देखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज जाइए पहले पिछली वीडियोस देखिए, वहां से आपका ये टॉपिक पूरा बहुत ही डिटेल डिस्कशन के साथ हुआ है और बहुत ही अच्छे से आपको ये रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द प्राइम इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द नेशन। जस्ट फ्यू डेज लेफ्ट टू प्रीलिम्स। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन आप बड़े ही इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अभी तो पीसीएस आ गया है तो उसके अंदर आप तो मान के ही चलो कि यहां से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, बिकॉज ऐसी सेलिब्रेशन हो रही है, हर कोई डिग्नेटरी पहुंच रहा है, तो इट इज नॉट अ स्मॉल इवेंट दैट इज हैपनिंग इन इंडिया, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी कंफर्टेबल क्वेश्चन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट न्यूज देखिए हमारी एरो इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, एरो इंडिया एक इवेंट होता है हर साल, यहाँ पर ये बाइनियल एक्सरसाइज है। ये जो फोटोग्राफ है, यहाँ पर जो स्पीच है, पहले आर्टिकल की बात करती हूँ। लाइक माइंडेड नेशन मस्ट स्ट्राइव फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्पीच दी है, और ये हुआ कहाँ है, एरोस्पेस इंडिया होने वाला है। उससे पहले एक मीटिंग थी आपके एम्बेसडर्स की, राउंड टेबल मानेकशॉ सेंटर के अंदर, जहां पर पूरे के पूरे उससे रिलेटेड बातचीत हुई है कि किस तरीके से इवेंट को कैरी आउट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, एरो इंडिया। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि ये इवेंट किस चीज से रिलेटेड है। सी, यहां से आप इस चीज को इजीली निकाल पाएंगे। इट इज एन इवेंट वेयर नेशन कम टुगेदर एंड फॉर्म्स बॉन्ड बियॉन्ड बाउंड्रीज। 15th एडिशन होने वाला है। ठीक है, 2025 में, और ये शेड्यूल्ड है एट एयरफोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु। ठीक है, फ्रॉम 10th ऑफ फेब्रवरी टू 14th ऑफ फेब्रवरी ये चीज होने वाली है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और यहां पर होगा क्या कि सारे ही देशों के आपके एयरफोर्स वगैरह आकर मिलेंगे, वो अपने शोज दिखाएंगे और अपनी कलाकृतियां, और एक दूसरे के साथ। फर्स्ट 3 डेज जो है वो बिजनेस डेज हैं, लास्ट 2 पब्लिक के लिए हैं, और इसके अंदर एयर डिस्प्लेज होंगे, एरे ऑफ मिलिट्री सब कुछ होगा, एक्सरसाइजेस होंगी, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश होंगी। आपके जो है आपकी आर्मी जो एयरफोर्स है बेसिकली उनसे रिलेटेड ज्यादा है ये, जहां पर सब कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है जी, तो आप ये समझिए इस चीज को। मिस्टर सिंह विल होस्ट द डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव भी होगी। ठीक है, इसी के एम्बेड में जो थीम है उसकी वो है ब्रिज, दैट इज बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट।
कुछ बायलेटरल मीटिंग्स भी होंगी इसी के अंदर चलते हुए, ताकि अलग अलग लेवल्स पर हम एरोस्पेस के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट्स कर सके। तो देखिए एक इवेंट के अंदर मल्टीपल इवेंट्स इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। नाउ अगेन, अब आप इस चीज को यहां से समझिए क्यों मैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बात कर रही थी। आज जो न्यूज आई है एरोस्पेस इंडिया से रिलेटेड, ये आज बता दिया गया है कि कहां पर इवेंट है, किस तरीके से होता है, बाइनियल एक्सरसाइज है, कौन सा एडिशन है, ये सब हम आज डिस्कस कर चुके हैं। नाउ व्हेन दिस इवेंट विल हैपन देयर विल बी फर्दर एडवांसमेंट्स इन दिस थिंग, ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी जो उस टाइम पे होंगी और उस टाइम का करंट बनेंगी। उस टाइम तक आपको अपना ये बेस हमेशा प्रिपेयर कर लेना है। यही है चेन ऑफ इवेंट्स जो आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें आप पीछे नहीं रह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, ठीक है ना। आप यूपीएससी के करंट अफेयर को कोई एक रट्टू फैक्ट बना के याद नहीं कर सकते हो कि आज बस इतना सा याद करना और ये सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके आ गए, नहीं। वो चीज एक चेन ऑफ इवेंट्स के अंदर एनसेंबल्ड है जो आपको समझनी पड़ेगी, जो आपको देखनी पड़ेगी और फिर इसको एक क्लोजर रख के अपने पास पैक करके रखना होगा, ठीक है। अब प्रवासी भारतीय दिवस हम पिछले 4 दिन से लगातार फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हर दिन कुछ नया आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है। नाउ अगर आप डे टू डे बेसिस पे नहीं कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ लैक कर जाओगे, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हो तब भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मिस आउट कर जाओगे। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए न्यूज़पेपर को इंपॉर्टेंट माना गया है यूपीएससी में कि आपको डे टू डे बेसिस पर चीजें चेक करनी है और अपने नोट्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रिसाइजली, आराम से बैठ के शांति से उसको बनाइए और उसको फिर रिवाइज कीजिए ताकि आप उस चीज को मिस आउट ना करें, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगेन चाइना डैम बना रहा है, ये चीज हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर जिसे सैंगपो कहा जाता है तिब्बत रीजन में, वहां पर चाइना डैम बना रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम कंप्लीटली न्यूज में आ चुका है। तो यू विल हैव टू टारगेट योर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ज्योग्राफी के स्टैटिक पोर्शन से इसको बहुत ही क्लोजली क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये चीज बहुत दिनों से न्यूज में है। अब यहां पर बात जो हुई है, इस आर्टिकल की बात कर लेते हैं। यहां पर ये चीज कही गई है कि इंडिया के राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर चाइनीज की नई डैम बन रही है, और ये कहा किसने है? इट इज यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। अब ये चीज कहां से बात चली? देखिए ये एक इवेंट हो रहा है, अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये एक इवेंट हो रहा है, दैट इज द सेकेंड मीटिंग ऑफ इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। आपकी इनलैंड वाटरवेज से रिलेटेड प्रॉपर एक काउंसिल बनी हुई है जिसकी सेकेंड मीटिंग हो रही है इस टाइम पे आपके असम के अंदर। इससे पहले ये मीटिंग कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 50,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है स्पेसिफिकली कि भारत के अंदर इनलैंड वाटरवे सिस्टम को डेवलप कर सके, उसको सुधार सके, उसको बेहतरीन बना सके, ठीक है जी। इसके अंदर आपके जो है काफी सारे हरित नाव जैसे और आपकी जो क्रूज टर्मिनल मिशन है वैसी चीजें हो रही हैं ताकि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, रिवराइन ट्रांसपोर्ट को बनाया जा सके। बिकॉज इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम से, अशोका के टाइम से रिवर्स को यूज किया जाता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारी जो अपर रिवर्स हैं, स्पेसिफिकली हिमालयन रिवर सिस्टम की जो रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं और उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया जा सकता है। उसी से रिलेटेड ये पूरी काउंसिल है। वहीं पर इस चीज का जिक्र हुआ है क्योंकि जो समिट है वो असम में हो रही है। तो मेजर कंसर्न जो निकल के आ रहा है अगेन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपके इस डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत कुछ ऐसा है जो दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है जी। वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, चाहे वो एक्वेटिक फोना एंड फ्लोरा हो, इकोसिस्टम हो, या फिर आपके स्टेट की जो इकोनॉमी है वो भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। कुछ चीजें इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट बताई गई है, दैट इज दी कि 23,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं ताकि हम वाटरवेज को डेवलप कर सके। मोर ओवर ये भी कहा गया है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, दैट इज ए कमेटी, उसी के लिए काम कर रही है। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि हिस्टोरिकली इनलैंड वाटरवेज जो है वो भारत के इतिहास का हिस्सा रहे हैं, हम भी उसी चीज को रिट्रीव करना चाह रहे हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके देश के अंदर,
क्लियर हो गया। तो देखिए तीनों ही आर्टिकल इस पेज से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया अगेन प्रवासी भारतीय दिवस, देन एरोस्पेस इंडिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फिर उसके बाद ये जो आपके इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी सेकेंड मीटिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखिए ये आपके लिए दो जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? Vocaligas and Lingayats are against caste census and they are trying to protest। ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात चल रही है कि देश के अंदर हमें पता लगे कि कौन सी कास्ट है, कितने तरीके की है, इस चीज के ऊपर बात चल रही है। अब ये जो दो कास्ट हैं ये स्पेसिफिकली क्या कर रही हैं, उस चीज को अपोज कर रही है। क्यों, कहाँ की है, बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जान लेना। देखिए ये डोमिनेंट लार्ज ओनर कम्युनिटीज हैं, यहां से पढ़ेंगे इस चीज को। These are dominant land owning communities of Vocaligas and Virashaiva Lingayats in कर्नाटका। तो ये कर्नाटका के दो बड़े लैंड ओनर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और ये लोग इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी चीजें, हमारे, क्योंकि अगर आप कास्ट बेस्ड कर दोगे तो क्या पता आप आगे रिजर्वेशन कैसे कर रहे हैं या क्या पॉलिसीज में चेंज लेके आ रहे हो, ये इनके कंसर्न्स हैं। और आपको जो यहाँ से याद रखना है वो इन दोनों कास्ट के नाम और किस स्टेट से बिलोंग करती हैं स्पेसिफिकली इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वैसा कुछ यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। क्लियर है जी? तो ये आपका, आप ये मान लीजिए आज के न्यूज़पेपर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो यही है आपके लिए, जहां से आपके लिए 4-5 न्यूज एक ही पेज से निकल रही है। नेक्स्ट ये देखिए क्लाइमेट चेंज, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है। मोर ओवर ये प्रीलिम्स में भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। क्या कह रही है रिपोर्ट? आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, ठीक है, एक अथॉरिटेटिव सोर्स है जो हिस्टोरिकली ट्रेंड ऑब्जर्व करता है क्लाइमेट चेंज के, और उन्होंने ये बोला है कि 2024 वो बेंचमार्क हिट कर चुका है जिसका हमें डर था। डर क्या था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना इंक्रीज हो गया हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, दैट इज आपके 1900 1890s के आसपास से, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहला, ठीक है, जो टेम्परेचर रेंज था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज ना हो गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि आपका जो 2024 गया है उसके अंदर एवरेज जो टेम्परेचर ग्लोबली देखा गया है दैट हैज एक्चुअली गॉट इंक्रीज्ड अबव 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इस स्पीड से चले तो हम 2 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो बाय 2050, ठीक है, जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि पिछले ही साल 2024 के अंदर जिस तरीके से गर्मी हुई है, जिस तरीके से चीजें दिखी हैं, उसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम ऑफ इवेंट्स देखने को मिले हैं। क्लाइमेट चेंज का बहुत ही आप कह सकते हैं एक्सट्रीम ऑफ एंड्स पे जाके इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर लॉस एंजलिस में लगी फायर अभी का क्लासिक एग्जांपल है। कहीं पर फ्लड्स आए हैं, कहीं पर आपके चाहे तुवालू जैसे आइलैंड्स हैं जो वो ऑन ब्रिंक ऑफ आपके कह सकते हैं कि वो डूबने ही वाले हैं देश, ठीक है, जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं। तो इस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंक्रीज इन दी ग्लोबल टेम्परेचर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो डाटा है ये बहुत ही आपके लिए प्रिसाइज है। आप इसे मेंस में लिख सकते हैं, एग्जैक्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के आप इसको यूज कर सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि पिछले दशक के अंदर 2015 से 2024 तक हर एक साल उस साल से पिछले 10 सालों के कंपैरेटिवली सबसे गर्म साल माना गया है। मतलब हर साल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही मिला है, कहीं पर भी सिमिलर या फिर कम नहीं हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी चीज आप कवर कर सकते हैं कि ये जो न्यूज है वो सीधा सीधा शो कर रही है कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं जिस स्पीड से आप अपनी चीजों को यूज कर रहे हैं। कल भी पेपर में आया था कि यूनाइटेड नेशन जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से यूएसए जो है वो लार्जेस्ट एमिटर है और वो अपने गोल्स को क्रैक करने के सबसे पीछे चल रहा है। मतलब दे आर नॉट इवन नियर बाय टू इट, एंड नाउ ट्रम्प 2.0 इज कमिंग, तो देयर इज नो वे आउट कि किस तरीके से चीजें टर्न आउट करने वाली है, बिकॉज पेरिस डील से बैकआउट कर गया था यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका जो है, जब आपके ट्रम्प पहले आपके पावर में आए थे।
ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज विल बी अ कंसर्न, इज अ वेरी बिग कंसर्न, हमेशा रहने वाला है, लेकिन उसको लेके एफर्ट्स किस तरीके से मैनूवर होंगे आने वाले टाइम में, वो चीज इंपॉर्टेंट है, और उसी को ये स्टडी जो है वो हाईलाइट कर रही है, दैट वी नीड टू कंट्रोल द थिंग्स, वी नीड टू केटर द थिंग्स अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, उसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है, दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड पेज। ऑलराइट, सबसे पहला एक और जो हमने कल भी डिस्कस किया था, आपके विक्रम मिस्री जो है फॉरेन सेक्रेटरी, वो वहां पर तालिबान लेड अफगान के अंदर मीटिंग करने के लिए गए हैं। एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मवलावी आमिर खान के साथ उनकी बातचीत हुई है, जिसके अंदर ये क्लियर हुआ है कि तालिबान के अंदर अब कोई इसी तरीके की डिक्टेटरशिप नहीं चल रही है, इट इज़ अ पीसफुल कंट्री नाउ। ठीक है, अफगान जो तालिबान लेड है वो पीसफुल वे में, डेमोक्रेटिक वे में डेवलपमेंट करना चाह रहा है, और इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर, चाहे आप छाबार पोर्ट की बात करें या और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट की बात करें, तो वो कंफर्टेबल लेवल पर होने की आशंका जताई जा रही है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि इजीली हो जाएगी। ठीक है, क्रिकेट टीम के साथ भी डेवलपमेंट की बात हो रही है, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप जो दोनों नेशंस के पहले से थे उनको और ज्यादा अच्छा बताने की बात की जा रही है। एंड दे हैव थैंक्ड इंडिया फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इंडियन अफगानिस्तान रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, इट इज रिगार्डिंग नेटो। अगेन देखिए 2-3 दिन से मैं आपको बोल रही हूँ डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड काफी कुछ न्यूज में आ रहा है। कल हमने पूरा का पूरा इशू डिस्कस किया था, जिसके अंदर पनामा से रिलेटेड और ग्रीनलैंड से रिलेटेड जो कंसर्न्स थे, यहां तक की बात कह दी थी कि 51st फेडरेशन स्टेट बन जाना चाहिए कनाडा को, ट्रंप ने ये बोला है। ठीक है, अब यहां पर एक और कंसर्न जो सामने है, दैट इज रिलेटेड टू नेटो नेशंस। ठीक है, जो ये रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि आप अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा के 2% से 5% कर दो अपने जीडीपी का। ऑलराइट, कि मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर, स्पेसिफिकली नेटो कंट्रीज, वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, अपने डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग बनाइए। नाउ सी, सभी नेशंस इस चीज के हक में नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी इकोनॉमीज उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो डिफेंस को इतनी ज्यादा तवज्जो दे सके। ठीक है, अब इस स्टडी के अंदर आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा करती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट इज यूक्रेन, जो आपका पोलैंड है, जो यूक्रेन के साथ जिसका मेंबर है, वो सबसे ज्यादा शेयर है उसका जीडीपी के अंदर। ठीक है, अपने डिफेंस के ऊपर लेके, दैट इज 4.12%। ठीक है, और उसके बाद जो आपके 3 नेशंस हैं, दे आर इटली, ठीक है, वो जो है 1.5%। जस्ट अ सेकेंड, इसके अंदर यहां से मिलेगा हमें, आर्टिकल के अंदर ही आया हुआ है चीजें, ये रहा पोलैंड विच बॉर्डर्स यूक्रेन, वो 4.12%। ठीक है, उसके बाद एस्टोनिया है जो 3.43%, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स है जो 3.38% करता है। तो आपके जो मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 2 से 3% जाने में भी हमें टफनेस दिखाई दे रही है, डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, एंड ट्रंप जो बात कर रहे हैं 5%, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नाउ अब इससे रिलेटेड क्या बात हुई है, ये कि आपके हेग के अंदर, नीदरलैंड्स के अंदर, अभी जल्द ही आपकी मीटिंग होने वाली है जून के अंदर नेटो मेंबर्स की। अगर इतिहास के पन्ने को उठा के देखा जाए तो देखिए नेटो जो है, दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो बनाई गई थी 1948-49 के आसपास। ठीक है, इट वाज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। ये था क्या, उस टाइम पर विश्व के अंदर 2 ही ग्लोबल पावर्स थी जो अपनी हेजीमनी को एस्टैब्लिश करना चाह रही थी। एक आपकी यूएसए थी, ठीक है, और दूसरी तरफ था रशिया। तो कोल्ड वॉर पीरियड माना जाता है, रशिया को उस टाइम पे यूएसएसआर कहा जाता था। 1991 से तक आपका इसको यूएसएसआर, सोवियत संघ कहा गया है। ठीक है, और एक तरफ था यूएसए, इट वाज ऑन द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, और वो आपका जो है वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था। तो दोनों नेशंस जो हैं वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ऑफ वॉर में नहीं थे, बट कोल्ड वॉर में थे। ऐसे समय में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कि अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन ऑल। ठीक है, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज ऑफ यूएसएसआर। इन्होंने जो पैक्ट साइन कराया दैट वाज वार्सा पैक्ट।
ठीक है, तो इधर से जो पैक्ट स्टार्ट हुआ था, जो भी मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि जो देश यूएसए का साथ देना चाह रहे थे वो नेटो को साइन कर ले, जो यूएसएसआर का साथ देना चाह रहे थे वो वॉर्सो पैक्ट को साइन कर सकते थे। अब इस बीच में अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का स्टैंड कहां था, तो यही आपका आईआर के अंदर पढ़ाया जाता है, इंडिया रिमेन्ड न्यूट्रल, और वहीं से हमारी निकली थी दैट इज ऑल टुगेदर एक नई बॉडी, हम अलग से ही निकल गए थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, हम किसी के साथ नहीं जा रहे हैं, नाम जो बना था आपका। ठीक है, नाउ नेटो के अंदर इस टाइम पे 32 कंट्रीज हैं, स्वीडन लेटेस्ट एडिशन हुआ है इसका, यूक्रेन ने जो है वो अपना दे रखा था, उसी के बेसिस पर ये पूरा का पूरा वॉर स्टार्ट हुआ था रशिया यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन की बाउंड्री सीधे सीधे रशिया के साथ लगती है, और रशिया जो है कभी नहीं चाह रहा था कि उसकी मेंबरशिप यहां तक के बढ़ जाए, बिकॉज फिर वहां पर यूएसए का कंट्रोल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है जी? तो इस चीज से रिलेटेड ये पूरा की पूरी चीजें थी और उसी के ऊपर डेवलपमेंट्स हुई हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज डिस्कशन। ठीक है, ट्रंप से रिलेटेड स्टार्टिंग न्यूज भी उन्हीं से रिलेटेड थी, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप, और एंडिंग न्यूज भी उन्हीं से है, बिकॉज काफी दिनों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उनके द्वारा दिए गए हुए स्पीचेस के द्वारा बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में टर्मोइल हो रहा है। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज डिस्कशन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।